आज के समय में हर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है और बनना भी चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के कुछ नए साधनों को जनरेट करने की जरूरत भी है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा किसी नए सेक्टर या नए फील्ड की ही जरूरत होती है। जरूरत कभी कभी कुछ इनोवेशंस की भी होती है। जी, तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज के बारे में जो थीम तो बहुत पुरानी है, लेकिन बहुत ही इनोवेटिव तरीके से आप इसमें अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे एस्टैब्लिश कर सकते हैं। जी, मैं अंजू आज आपसे शेयर करने वाली हूँ एग्रीकल्चर बेस्ड कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज जो काफी इनोवेटिव हैं और आपको एक ल्यूक्रेटिव बिजनेस एस्टैब्लिश करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए शेयर करते हैं आज का अपना पहला बिजनेस आइडिया, जो कि रिलेटेड है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से। जी, आपने सुना होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की मदद से, यानी कि जहां पे हम केमिकल लेस प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं या फिर केमिकल लेस चीजों का ही प्रयोग करते हैं। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बिजनेस की, तो ये अपने आप में बहुत ही यूनिक बिजनेस आइडिया है, जो कि कहा जाए केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स के तौर पे शुरू किया जा सकता है। इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है। अगर आप इसको प्रॉपर मैनेज कर लेते हैं तो इसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपके लिए हो सकता है। आजकल सरकार के साथ साथ फार्मर्स भी इस चीज को लेकर काफी ज्यादा कंसर्न है कि कैसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए, यानी कि फार्मिंग भी हो लेकिन एनवायरनमेंट को किसी तरीके से नुकसान ना पहुंचाया जाए। इसीलिए एक ऐसा इकोसिस्टम एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है जिसके थ्रू एग्रीकल्चर भी हो लेकिन सस्टेनेबल मींस के द्वारा, यानी कि जो कंपोस्ट या कहा जाए जो खाद वगैरह है वो एक ऑर्गेनिक फॉर्म में ही तैयार की जा रही है। यही कारण है कि आजकल बटरफ्लाई को अट्रैक्ट करने वाले फ्लावर्स को यूज किया जा रहा है, जो बायोडिग्रेडेबल एलिमेंट्स हैं उनका ज्यादा से ज्यादा यूज किया जा रहा है, कुछ वर्टिकल फार्मिंग मेथड्स को यूज किया जा रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रैक्टिस किया जा रहा है और इसमें इतना ज्यादा स्कोप है कि जिसके थ्रू आप एक बेहतर बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, चाहे तो ऑनलाइन या ऑफलाइन। यानी कि जो फर्टिलाइजर्स हैं उनको आप ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से सेल भी कर सकते हैं। यही कारण है कि सरकार भी बहुत तरीके से सब्सिडी देने का भी काम कर रही है, आपके बिजनेस को एस्टैब्लिश करने में काफी ज्यादा हेल्प भी कर रही है। गवर्नमेंट आपको स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग और कई तरीके से आपको हेल्प करने की कोशिश भी कर रही है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप एक कहा जाए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के तौर पे अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ परमिट, लाइसेंस और लीगल डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत होती है। जैसे कि अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो आपको अपने फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ट्रेड लाइसेंस लेना होगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो अगर आप भी इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो अपनी लोकेशन डिसाइड कर लीजिए, प्रोडक्शन का प्रोसीजर क्या होगा, स्पेसिफिकेशन क्या होगा, ये सारी चीजें डिसाइड करने के बाद आप इजीली इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं इसके मार्केट साइज के बारे में। अगर बात करें रिसेंट की कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार तो ऑलरेडी इसका मार्केट साइज 898.5 बिलियन के बराबर हो चुका है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2028 तक यही मार्केट साइज बढ़कर अगर हम इंडियन रुपीस में देखें तो 1188.3 बिलियन रुपीस में हो जाएगा और CAGR भी इसका काफी ज्यादा रहने वाला है। ऐसा माना जा रहा है कि 2023 से 28 के दौरान ये 4.85% की एनुअल ग्रोथ रेट के साथ बढ़ेगा। अब बिजनेस की राह दिखाएगा हुनर इंडिया ऐप, जहां आपका सपना बनेगा असली कारोबार। डाउनलोड हुनर इंडिया ऐप के रिलेटेड है फ्लावर फार्मिंग से। अगर हम बात करें फ्लावर फार्मिंग की तो कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा ऐसे राज्य हैं जहां पर मेजरली फ्लावर की प्रोड्यूसिंग की जाती है। लेकिन इसकी डिमांड ओवरऑल इंडिया देखी जाती है, जिसके कारण सप्लाई इसकी लिमिटेड हो जाती है। लेकिन रिसेंट ईयर्स में आपके लिए ये उतना ही ज्यादा प्रॉफिटेबल एग्री बिजनेस के तौर पर निकलकर सामने आया है। अगर मैं बात करूं ऐसे कुछ फूलों के बारे में जिसके थ्रू कहा जाए कि आप एक फ्लावर फार्मिंग के बिजनेस को एस्टैब्लिश कर सकते हैं काफी आसानी से, तो वो है आपकी रोजेस फार्मिंग, लिली फार्मिंग, जैस्मिन, सनफ्लावर और जरबेरा। तो अगर इनका बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो काफी ज्यादा प्रॉफिट में रहने की आपकी उम्मीद है। अगर हम बात करें फ्लावर्स के यूजेस की तो इसे आप बुके में, गार्लैंड में और कई तरीके के जो अदर प्रोडक्ट्स जिसमें कहा जाए सेंट या परफ्यूम वगैरह का यूज किया जाता है या फिर एज ए फ्रेग्रेंट यूज किया जाता है, तो वहां
जहाँ पर इन फूलों का आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ इन फूलों का यूज और भी जगह पर है। ये अदर तरीके से भी काफी ज्यादा सपोर्टिव हैं, जैसे कि ये एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट भी करते हैं। अगर आप इनकी क्रॉप्स लगाते हैं, ये फार्मर्स की इनकम को भी इंक्रीज करते हैं। साथ ही साथ ये एयर और नॉइज पोल्यूशन दोनों को रिड्यूस करने का काम करते हैं, इको टूरिज्म को प्रमोट करने का काम करते हैं। और भारत में एक फायदा भी है कि हमारे यहाँ डाइवर्स एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जिसके थ्रू हम थ्रू आउट दी सीजन या कहा जाए सभी सीजन्स में अलग अलग तरीके के फूलों की फार्मिंग को कर सकते हैं। इसीलिए इसका मार्केट साइज भी लगातार ग्रो होता जा रहा है। तो चलिए जान लेते हैं इसके मार्केट साइज के भी बारे में। तो ऑलरेडी अगर हम इंडियन मार्केट साइज के बारे में बात करें तो ये 231.7 बिलियन यूएस डॉलर के बराबर हो चुका है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2028 तक यही मार्केट साइज बढ़कर 460.6 बिलियन यूएस डॉलर तक हो जाएगा। और इसका CAGR देखिए 12.13% तक रहने वाला है 2022 से लेकर 2028 के दौरान। तो आई थिंक आपने भी आज ही मन बनाया होगा इस फ्लावर फार्मिंग के बिजनेस को स्टार्ट करने का। और आपने देखा होगा चाहे किसी भी प्रकार का सेलिब्रेशन हो, पार्टी हो, फंक्शन हो, फ्लावर्स का यूज तो डेकोरेशन के तौर पे किया ही जाता है। और लगातार इन इवेंट्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप देखते होंगे आज एक नॉर्मल सा भी कहा जाए कोई खुशी का मौका होता है तो लोग सेलिब्रेट करने से नहीं चूकते। तो जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अब बिजनेस की राह दिखाएगा हुनर इंडिया ऐप, जहां आपका सपना बनेगा असली कारोबार। डाउनलोड हुनर इंडिया ऐप। अब बात कर लेते हैं आज के अपने तीसरे बिजनेस आइडिया के बारे में, जो कि रिलेटेड है हर्बल फार्मिंग से, यानी कि जहां पे एक तरीके से आप मेडिसिनल प्लांट्स को उगाते हैं। अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने मिलकर 4000 करोड़ का पैकेज आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत प्रमोट किया था, जिसका मेन कारण था कि जिससे ज्यादा से ज्यादा मेडिसिनल प्लांट्स को बढ़ाया जा सके, क्योंकि ये कई तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। जैसे इनमें हम खास पेड़ों की बात करें तो आपका तुलसी हो गया, नीम हो गया, टर्मरिक यानी कि हल्दी, जिंजर, ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो हमारे स्वास्थ्य को लेकर काफी ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी काफी ज्यादा बूस्ट करने का काम करते हैं। जैसे इन्फ्लेमेशन जैसी कुछ बीमारियां हैं जिनमें आप डायरेक्ट हर्बल प्रोडक्ट्स का यूज करके अपनी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। यही कारण है कि नेशनल मार्केट से लेकर इंटरनेशनल मार्केट तक इनकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। तो जब इनकी डिमांड बढ़ रही है तो आपके लिए भी ये मार्केट काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके मार्केट साइज के बारे में। तो ऑलरेडी ग्लोबल लेवल पर अगर हम देखें तो इसका मार्केट साइज 2022 तक 135.8 बिलियन यूएस डॉलर तक हो चुका है और प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 2030 तक यही मार्केट साइज बढ़कर 248.6 बिलियन यूएस डॉलर तक हो जाएगा। और एक एनालिसिस और भी आई है कि 2022 से 30 के दौरान इसका CAGR 7.9% तक रहने वाला है। तो आई थिंक आज के ये तीनों बिजनेस आइडियाज जो कि एग्रीकल्चर बेस्ड हैं, काफी इनोवेटिव हैं, ल्यूक्रेटिव हैं, आपको खासा पसंद आए होंगे।